नमस्कार, जोहार, स्वागत है आपका डिजिटल झारखंडी समाचार में। तो चलिए झारखंड की आज की बड़ी और मुख्य खबरों पर बात करते हैं, पर उससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। मैया को जनवरी का अब तक नहीं मिला किस्त, फरवरी की डेडलाइन हो रही है खत्म, भाजपा ने दिया अल्टीमेटम। हेमंत सरकार के लिए पिछले विधानसभा चुनाव में संजीवनी बनी मैया सम्मान योजना अब विपक्ष के लिए सरकार को घेरने का हथियार बनती दिख रही है। इसकी वजह है जनवरी माह की किस्त का अब तक जारी नहीं होना, ऊपर से फरवरी माह की भी डेडलाइन खत्म हो रही है, क्योंकि नियम के मुताबिक हर माह की 15 तारीख तक मैया सम्मान योजना के लाभुकों के खाते में 2500 रुपए ट्रांसफर करना है। इस योजना की शुरुआत अगस्त 2024 में हुई थी। तब से लेकर नवंबर तक लाभुकों के खाते में प्रति माह 1000 रुपए ट्रांसफर किए जा रहे थे। फिर चुनाव पूर्व वादों के मुताबिक सरकार ने दिसंबर से 2500 रुपए प्रति माह देने का वादा 6 जनवरी को पूरा किया था। इसके बाद से किस्त पर सस्पेंस बना हुआ है। अब मुख्य विपक्षी दल भाजपा ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर हेमंत सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि लिहाजा वादे के अनुरूप प्रदेश की सभी बहनों के खाते में मैया सम्मान की राशि चली जानी चाहिए, लेकिन सरकार पिछले जनवरी माह की राशि का भी भुगतान नहीं कर पाई है। उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि हेमंत सोरेन की एग्जाम कैलेंडर वाली घोषणा भी जुमला साबित हुई है। जेपीएससी अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हुई है। बुजुर्गों और विधवाओं का पेंशन लंबित है। गरीब आदिवासी परिवारों को राशन नहीं मिल रहा है। उन्होंने चेतावनी दी है कि हेमंत सरकार जन मुद्दों पर तुरंत पहल नहीं करती है तो भाजपा राज्यव्यापी आंदोलन करेगी। यह 100% सही है कि मैया सम्मान योजना के लाभुकों को जनवरी माह की किस्त नहीं मिली है। यह भी सही है कि बड़ी संख्या में अयोग्य महिलाएं इसका लाभ ले रही है। भौतिक सत्यापन के दौरान तरह तरह के खुलासे हो रहे हैं, लिहाजा लाभुकों के लिस्ट को अपडेट किया जा रहा है। हेमंत सोरेन की राज्यवासियों को शानदार सौगात, अब इसका बटन दबाते ही मिलेगी तत्काल मदद। राजधानी रांची के विभिन्न चौक चौराहों में लगे पीले रंग के बॉक्स में बटन दबाते ही तत्काल पुलिस से लेकर एम्बुलेंस या अन्य सहायता मिल जाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर रांची स्मार्ट सिटी कॉर्पोरेशन ने राजधानी वासियों की सुरक्षा को लेकर कई इंतजाम किए हैं। एक तरफ जहां कमांड कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन सेंटर की मदद से पूरे शहर में स्वचालित यातायात प्रबंध किया जा रहा है, तो दूसरी ओर अपराध नियंत्रण और उसके उपदेदन में भी कमांड सेंटर से मदद ली जा रही है। अगर आप किसी आपात स्थिति का सामना कर रहे हैं, जैसे कि आप सड़क से गुजर रहे हैं और आपके साथ या आपके सामने किसी के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है, तो आप सीधे सरकार की एजेंसियों से जुड़ सकते हैं। इसके लिए रांची शहर के महत्वपूर्ण 50 चौक चौराहों पर पीले रंग की इमरजेंसी कॉल बॉक्स लगाया गया है। बॉक्स में लगे लाल बटन को दबाते ही कमांड कंट्रोल सेंटर से आवाज आएगी, ताकि आप अपनी समस्या बता सके। समस्या बताते ही स्मार्ट सिटी और पुलिस की टीम आपकी मदद के लिए संबंधित एजेंसी से संपर्क कर आपको राहत दिलाएगी। इसके लिए ना आपको मोबाइल फोन की जरूरत है, ना ही किसी नंबर को याद रखने की जरूरत है। अब बस आपके आसपास पीले रंग का बॉक्स होना चाहिए। सड़क दुर्घटना, चेन स्नैचिंग, गोलीबारी, मारपीट, छेड़खानी या अन्य कोई आपराधिक वारदात होती है तो तुरंत मदद के लिए इस बॉक्स का उपयोग किया जा सकता है। जरूरी नहीं है कि पीड़ित ही फोन करे, प्रत्यक्षदर्शी भी मदद पहुंचाने के लिए कॉल कर सूचना दे सकता है। या आसपास के इलाके में आग लग जाए तो भी या तो पीड़ित या आसपास के लोग फायर ब्रिगेड से संपर्क साधने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर सड़क पर कोई दुर्घटना होती है तो एम्बुलेंस सेवा के लिए भी इस बॉक्स का इस्तेमाल हो सकता है। पीड़ित या वहाँ मौजूद कोई भी व्यक्ति इसकी सूचना कमांड सेंटर को दे सकता है। आंधी तूफान में तार, बिजली के खंभे गिरने और सड़क पर मृत मवेशियों के पड़े होने पर भी अगर सूचना मिलती है तो इसकी सूचना कमांड सेंटर को दी जा सकती है। वर्तमान में शहर के 50 प्रमुख स्थानों पर यह सुविधा प्रदान की गई है। हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति को लेकर बड़ा अपडेट, हाईकोर्ट ने अभ्यर्थियों से बोला वापस ले सकते हैं याचिका। झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एम एस रामचंद्र और जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ में हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति के लिए जारी मेरिट लिस्ट की जानकारी नहीं होने पर नियुक्ति से वंचित प्रार्थियों की अपील याचिका पर सुनवाई हुई। प्रार्थियों की ओर से बहस पूरी कर ली गई है। इस दौरान अदालत ने मौखिक रूप से कहा कि जेएसएससी की नियुक्ति नियमावली में प्रार्थियों को मेरिट लिस्ट की सूचना देने की बाध्यता नहीं है। ऐसे में प्रार्थी चाहे तो अपनी याचिका वापस ले सकते हैं। प्रार्थियों की ओर से कहा गया कि मामले में अंतिम आदेश पारित किया जाए। इसके बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। इस संबंध में निर्मल पाहन एवं अन्य ने अपील याचिका दाखिल कर एकल पीठ के आदेश को चुनौती दी है। इस मामले की सुनवाई के दौरान जेएसएससी की ओर से अधिवक्ता संजय पिपरवाल और प्रिंस कुमार सिंह ने अदालत को बताया कि सोनी कुमारी मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में मेरिट लिस्ट जारी की गई है। आयोग ने इस संबंध में नोटिस जारी करते हुए स्पष्ट कहा था कि मेरिट लिस्ट आयोग की वेबसाइट पर ही उपलब्ध रहेगी। प्रार्थियों ने आयोग की वेबसाइट नहीं देखी तो यह प्रार्थी की गलती है। प्रार्थियों की ओर से अदालत को बताया गया है कि वह सुदूर क्षेत्र में रहते हैं। मेरिट लिस्ट के संबंध में उन्हें किसी प्रकार की सूचना नहीं मिल सकी। इस कारण अंतिम रूप से चयनित होने के बाद भी वो अपना प्रमाण पत्र सत्यापन के लिए समय पर उपलब्ध नहीं हो सके। यह उनके अधिकार का हनन है। आयोग को विधिवत उन्हें जानकारी देनी चाहिए थी। जिलावार मेरिट लिस्ट के दौरान मेल और मैसेज से सूचना दी जाती थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं किया गया।
हेमंत सोरेन की रांची को हाईटेक रोड की सौगात, 322 करोड़ से बनेगी आधुनिक सड़क, समय की होगी बचत। रांची डोरंडा के कुसई से बिरसा मुंडा एयरपोर्ट तक एक नई हाईटेक सड़क बनाने की योजना को तकनीकी स्वीकृति दी गई है। अब प्रशासनिक स्वीकृति की तैयारी है। उसके बाद काम शुरू कराने की दिशा में विभाग आगे बढ़ेगा। 4.67 किमी लंबी इस सड़क को करीब 322 करोड़ रुपए में बनाया जाएगा, यानी 1 किमी सड़क की लागत 69 करोड़ रुपए आएगी। यह लागत निर्माण व भू अर्जन दोनों का है। सड़क पर एलिवेटेड सड़क का भी निर्माण होगा। आधुनिक सड़क की सारी सुविधाएं इसमें उपलब्ध रहेंगी। पथ निर्माण विभाग की ओर से इसका निर्माण कराया जाना है। यह सड़क कुसई से बड़ा घाघरा होते हुए एयरपोर्ट के वैकल्पिक 4 लेन सड़क से जुड़ेगी। यहाँ पहले से ही कुटियातू से एयरपोर्ट तक 4 लेन सड़क बन रही है। इसी सड़क से हेतु में सड़क को जोड़ा जाएगा। यह 4 लेन की बिल्कुल नई सड़क होगी। ग्रीन फील्ड सड़क के किनारे साइकिल ट्रैक होगा। साइकिल ट्रैक ऊपर से कवर्ड होगा। सोलर पैनल से यह कवर्ड होना है। इससे बिजली का उत्पादन होगा और इसी बिजली से अंधेरा होते ही सड़क रोशनी से जगमग करेगी। इसके अतिरिक्त ऊर्जा भी पैदा करने की तैयारी है। वहीं सड़क पर जगह जगह बैठने की व्यवस्था होगी। इसके लिए सड़क किनारे चेयर लगे होंगे। पैदल आने जाने वालों के लिए फुटपाथ बनेगा। अभी डोरंडा या रांची रेलवे स्टेशन की ओर से एयरपोर्ट जाने में लोगों को काफी वक्त लगता है। डोरंडा से हिनू होते हुए एयरपोर्ट जाना पड़ता है। वहीं नामकुन की ओर से भी एयरपोर्ट जाने में समय लगता है। इस सड़क के बन जाने से 5 से 7 मिनट में एयरपोर्ट पहुंच जा सकेंगे। बजट सत्र में आएगा खनिज भूमि पर सेस बढ़ाने का प्रस्ताव। रॉयल्टी और सेस से इतने करोड़ पाने का लक्ष्य। झारखंड सरकार खनिज धारित भूमि पर सेस की दर बढ़ाने जा रही है। बजट सत्र में इससे संबंधित अधिनियम का संशोधित प्रस्ताव आएगा। इसकी तैयारी खान विभाग द्वारा पूरी कर ली गई है। सूत्रों ने बताया कि झारखंड खनिज धारित भूमि उपकर विधेयक 2024 राज्य में 11 अक्टूबर से लागू है, पर जब दर की समीक्षा की गई तो पाया गया कि अन्य खनिज बहुल राज्यों की तुलना में झारखंड में दर काफी कम है, जिसमें अब संशोधन किया गया है। लगभग 12.5% दर बढ़ाने की तैयारी है। विभाग द्वारा खनिज धारित भूमि पर सेस से ही वित्तीय वर्ष 2025-26 में 15,000 करोड़ रुपए से अधिक वसूलने का लक्ष्य रखा जा रहा है। हालांकि खान विभाग ने रॉयल्टी इस वित्तीय वर्ष में 16,000 करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा है। इसमें 8,000 करोड़ रुपए की वसूली हो चुकी है। विभाग का मानना है कि रॉयल्टी और सेस मिलाकर अगले वित्तीय वर्ष में करीब 35,000 करोड़ रुपए सरकार को प्राप्त होंगे। यही वजह है कि सेस में दर बढ़ाने के प्रस्ताव को अंतिम रूप देने की तैयारी चल रही है। फिर इसे विधानसभा में पेश किया जाएगा। विधानसभा में मंजूरी मिलने के बाद इसे अगले वित्तीय वर्ष से लागू करने की योजना है। राज्य सरकार द्वारा कोयला व लौह अयस्क धारित भूमि पर 100 रुपए प्रति मीट्रिक टन की दर से सेस लिया जाता है। वहीं बॉक्साइट धारित पर 70 रुपए तथा लाइमस्टोन धारित भूमि पर 50 रुपए प्रति मीट्रिक टन की दर से वसूली होती है। मैग्नीज अयस्क धारित भूमि पर 50 रुपए प्रति मीट्रिक टन की दर से सेस की वसूली होती है। अन्य खनिज धारित भूमि पर प्रति टन खनिज के प्रेषण पर दी गई रॉयल्टी का 50% राशि का वसूली होती है। इसमें 12.5% बढ़ोतरी की योजना है। राज्य सरकार को खनिजों पर सेस से अक्टूबर 2024 से लेकर 10 फरवरी 2025 तक 907 करोड़ रुपए मिल चुके हैं। सरकार द्वारा इस वित्तीय वर्ष में सेस से ही 3500 करोड़ रुपए वसूली का लक्ष्य रखा गया है।